पाकिस्तान में ही मारा गया लश्कर का आतंकी भारत में कई हमलों का था मास्टरमाइंड। पहलगाम आतंकी हमले से भी इनडायरेक्ट कनेक्शन। ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के सिंध में लश्कर तैयबा और जमात का आतंकवादी रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्ला मारा गया है। सैफुल्ला को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आई है कि रविवार को रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्ला को मतली फलकारा चौक के पास गोली मार दी गई है। बताते चले कि सैफुल्ला नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था और भारत में आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्ला लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा का सहयोगी था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर वर्ष 2006 में हुए आतंकी हमले में मुख्य षड्यंत्रकारी और लश्कर तैयबा के आतंकवादी रजाउल्ला निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्ला की रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खालिद 2000 की शुरुआत में नेपाल से लश्कर तैयबा के आतंकी अभियानों का नेतृत्व करता था और उसे विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजिउल्ला नाम से भी जाना जाता था। अधिकारियों ने बताया कि खालिद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। उन्होंने बताया कि खालिद आज दोपहर सिंध के मतली में अपने घर से निकला था और सिंध प्रांत के बदनी में एक चौराहे के पास हमलावरों ने उसे गोली मार दी। लश्कर के अबू अनस का करीबी सहयोगी खालिद नागपुर में संघ मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें तीनों आतंकवादी मारे गए थे। संघ मुख्यालय पर हमले के अलावा लश्कर का ये आतंकवादी खालिद 2005 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले में भी शामिल था, जिसमें आईआईटी के प्रोफेसर मुनीश चंदपुरी की मौत हो गई थी। 4 अन्य लोग घायल भी हुए थे। आतंकवादी घटनास्थल से भाग निकले थे। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले की जांच की और अबू अनस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और अनस अब भी फरार है। खालिद 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ शिविर पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 7 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। दोनों आतंकवादी अंधेरी का फायदा उठाकर भाग गए थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद खालिद नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट गया था। बाद में सैफुल्ला ने लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जिसमें लश्कर तैयबा कमांडर यूसुफ मुजबिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ तैयबी शामिल थे। खालिद को पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के नेतृत्व ने सिंध के बादिन और हैदराबाद जिलों के कई इलाकों से नए आतंकवादियों की भर्ती करने और आतंकी संगठन के लिए धन जुटाने का काम सौंपा था। सिंध से आई खबरों के अनुसार गोली लगने के बाद खालिद को अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में इस हत्याकांड को व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला भी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ियार खबर।